नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 12 नवंबर और दिन बुधवार। तो प्रारंभ करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगर दिन की शुरुआत करंट अफेयर की तैयारी के साथ हो जाए तब तो पूरा दिन कॉन्फिडेंस का एक अलग ही लेवल रहता है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल के अंतिम चरण में भारतीय सेना द्वारा सीमा क्षेत्र में किस नाम से युद्धाभ्यास प्रदर्शित किया जाएगा। राइट आंसर है यहाँ पर ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों, यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर इसमें देखिए अखंड प्रहार और मरुज्वाला, ये दोनों ही युद्धाभ्यास लास्ट टाइम पे किया जाएगा। आपको पता है ये 31 अक्टूबर से त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल है, जो कि राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात के सर क्रीक तक किया गया है। ठीक है ना, किया गया है। और इस समय ये युद्धाभ्यास जैसलमेर में हो रहा है, यानी कि बिल्कुल रेगिस्तान क्षेत्र में जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि तीनों ही सेनाओं ने भाग लिया है, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना। तो जो 11 नवंबर को आयोजित किया गया वो किया गया मरुज्वाला। ठीक है, और 12 नवंबर को यानी कि आज के दिन ये अखंड प्रहार युद्धाभ्यास किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अखंड प्रहार और मरुज्वाला तो ये ऑपरेशन त्रिशूल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है 11 नवंबर। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये उपलक्ष्य जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब ये अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री जिनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत की, यानी कि 1947 के बाद। अब देखिए जो इनका जन्म है वो 1888, ठीक है, 1958 ये इनका जीवन काल रहा है। और जो शिक्षा मंत्रालय था पहले, ठीक है, सबसे पहले आज़ादी के समय शिक्षा मंत्रालय था। उसके बाद 1985 में इसे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। और अब और बताऊं आपको, 2020 में जब एनईपी लाई गई, एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के साथ इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो देखिए, और देखिए इसमें आपको ये एक तो ये फैक्ट हो गया, इसके साथ ही साथ एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इन्हें, यानी कि मौलाना आज़ाद को कब मिला भारत रत्न, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो भारत रत्न उन्हें 1992, ठीक है, 1992 में, यानी कि मरणोपरांत उन्हें प्राप्त हुआ। इसके अलावा इनके बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में योगदान है मौलाना आज़ाद का, उनकी स्थापना में, जैसे कि आईआईटीज़ हो गए, ठीक है ना, आईआईटीज़ हो गए, और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में इनका योगदान रहा। इसके अलावा देखिए, संगीत नाटक अकादमी, ऐसे भी संस्थानों के अ, स्थापना में इनका योगदान रहा। ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। देखिए मेनली जो पूछा जा सकता है वो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और किसके, तो मौलाना आज़ाद की जयंती के तौर पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। राइट आंसर है पनडुब्बी खोज एवं बचाव सहयोग। देखिए, भारत और वियतनाम के मध्य ये जो समझौता हुआ वो हनोई में हुआ है, वियतनाम की राजधानी, ठीक है ना, हनोई में हुआ है। तो ये मेनली जो किया गया है पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग है, आपदा संबंधी समुद्री सहयोग में ये कार्य किया गया है, समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही
में किस सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL। ठीक है, HSL। अब आप देखिए HSL के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक तो इनके जो कंपटीशन होगा वो बढ़ेगा, इनके डिसीजन पावर बढ़ेगी, तो ये हो जाता है मिनी रत्न में डालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऐसी घोषणा की गई। ठीक है, घोषणा की गई। अब इनका मिनी रत्न का देख लीजिए क्या क्या इसका होना चाहिए, मानक कौन कौन से होने चाहिए जिसकी वजह से ये दर्जा दिया जाता है। तो पिछले 3 सालों में लगातार लाभ हुआ हो। ठीक है, 3 वर्षों में लगातार लाभ हुआ हो। और इसके साथ ही साथ देखिए एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन इसमें जो है, जो कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी वर्ष, ठीक है, 3 वर्षों में किसी भी वर्ष 3 वर्षों में किसी भी वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक का कर पूर्व लाभ होना चाहिए। तो ये हो गया मिनी रत्न के मानक, 2 मानक जिसकी वजह से दिया जाता है। देखिए HSL जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिया जाता है मिनी रत्न का दर्जा या महारत्न का दर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनी रत्न का दर्जा देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सहायता से किस देश में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है मालदीव। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ में केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। और देखिए जो एयरपोर्ट का नाम है वो है हनीमाथ एयरपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिए हनीमाथ एयरपोर्ट, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रपति और भारत के नागरिक केंद्रीय उड्डयन मंत्री के द्वारा उद्घाटन, यानी कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ उद्घाटन किया गया। और पहले देखिए यहाँ पर इस जो एयरपोर्ट में है उसमें छोटे प्लेन्स उतारे जा सकते थे, लेकिन अब लड़ाकू विमान सहित कई बड़े प्लेन्स भी यहाँ पर आराम से उतारे जा सकते हैं। तो उत्तरी श्रीलंका के लिए इनका कहना है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू का कहना है कि उत्तरी श्रीलंका के विकास में काफ़ी योगदान करेगा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है हनीमाथ एयरपोर्ट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दीपक गुप्ता जी को। दीपक गुप्ता गेल के CMD के तौर पर नियुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव देखे गए हैं? राइट आंसर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिसकी वजह से ये समाचारों में आया है। अब देखिए आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी अभ्यारण्य के रूप में, 1981 में। और उसके बाद 1983 में इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया। ठीक है, और इसका नाम इंद्रावती नदी के ही आधार पर पड़ा है। ठीक है, नदी के आधार पर ही इंद्रावती नदी जो बहती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और महाराष्ट्र से ये जो नदी है ये महाराष्ट्र से उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है ना, महाराष्ट्र से उत्तरी सीमा बनाती हुई बहती है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले यहाँ पर माओवादियों के साथ या नक्सलियों के साथ कह लीजिए बहुत बड़ी मुठभेड़ इसी टाइगर रिजर्व में हुई थी। जून या जुलाई की घटना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइगर रिजर्व के तौर पर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के कटसूरा गांव में लगभग 5000 वर्ष पुरानी आहड़ एवं नवपाषाणकालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर है किशनगढ़ से। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि, किशनगढ़ से ये अवशेष मिले हैं 5000 साल पुराना। और आहड़ की बात की जाए तो इसे 1500 ईसा पूर्व से
ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिली बात है, ये दोनों सभ्यता अगर मिली है तो संक्रमण काल का अध्ययन आराम से किया जा सकता है कि आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी, ये संक्रमण काल यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है कि किस तरीके से आहर पहले नौपशार उसके बाद आहर किस तरीके से, तो वो अध्ययन का विषय होगा। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले सफ़ेद बर्तन पाए गए हैं, ठीक है ना, सफ़ेद बर्तन पाए गए हैं। कुछ जो है कुछ बर्तनों में सफ़ेद बर्तनों के साथ साथ उस पर काली और लाल कलर की धारियाँ भी पाई गई हैं। शिकार के जो उपकरण है वो शिकार करने के साथ साथ अनाज पीसने की जैसे जो चक्री होती है वो भी सब चीज़ें पाई गई हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सामान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ज़रूर पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हाल ही में आयोजित G7 समिट 2025 के दौरान की गई। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर है ओंटारियो कनाडा। ठीक है, नियाग्रा ओंटारियो कनाडा, यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, विदेश मंत्रियों के ये G7 का सम्मेलन है। और कनाडा की अनीता आनंद, कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद के साथ विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात होगी। देखिए कनाडा के साथ लगातार संबंध में सुधार होते हुए अगर हम G7 देशों की बात करें, G7 देशों की बात करें, जो बैठक हुई थी वो कनाडा के अल्बर्टा में हुई थी। ठीक है ना, कनाडा के अल्बर्टा में हुई थी। तो ये G7 शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसकी स्थापना देखिए, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की बात की जाए, ये विश्व के 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, 1975 में की गई थी। और ये जो देश थे, जो स्थापना हुई थी वो G6 के तौर पर हुई थी। और क्यों स्थापना की हुई थी उस समय, वैश्विक तौर पे बात की जाए तो तेल संकट चल रहा था और वैश्विक अर्थव्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था काफ़ी निम्न जा चुकी थी, जिसकी वजह से G7 देशों का गठन किया गया। एक अनौपचारिक मंच है ये। और देखिए यहाँ पर कनाडा कब शामिल हुआ, तो 1976 में कनाडा शामिल हुआ और तब से ये G7 कनाडा शामिल हुआ, G7 देश के रूप में जाना जाता है। हालांकि अन्य देशों को भी इनवाइट किया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कनाडा के जब अल्बर्टा में बैठक हुई थी तब बुलाया गया था और उसके बाद से ही देखिए संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। चलिए इसके साथ ही साथ हम लोग और कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए अभी G20 देशों की बैठक कहाँ पर होने वाली है, G20 देशों की बैठक होने वाली है जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में ये बैठक होने वाली है। और जोहान्सबर्ग आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका। और आपको मैं बता दूं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ अगर हम ये 2025 की है, 2026 की बात करें तो G20 की बैठक आपकी कहाँ पर होगी, वो होगी मियामी, यानी कि यूएसए में। ठीक है, यानी कि यूएसए में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसी में G20 की बैठक में ही ट्रंप के द्वारा मना किया गया है कि मानवाधिकारों के हनन के कारण मैं भाई आ नहीं पाऊंगा। ट्रंप तो देखिए ऐसी ऐसी घोषणा करते हैं, लेकिन हाँ मैं अगले साल होने वाली, यानी कि जो हमारे देश में होगी, अमेरिका में उनके देश, मतलब मैं एज ए ट्रंप के तौर पर बोली, तो जो हमारे देश में बैठक होगी वहाँ पर मैं उत्सुक हूँ उसको। तो ऐसा उन्होंने बोला है। अब वो तो देखने वाली बात है अगले साल क्या बम फोड़ते हैं। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित करने की योजना बनाई गई है? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आपको पता होगा कहाँ पर है, तो ये है नई दिल्ली में, ये है नई दिल्ली में। और स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, जिनको अपना करियर खेल के जगत में बनाना है, किसी भी खेल में, तो ये सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एग्ज़ाम के लिए तो है ही, 1 नंबर दे के जाएगा, कम से कम बता रही हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग हुआ तो आपके लिए लेके ही आएगा, ठीक है, प्लस में। तो ध्यान रखिए क्वेश्चंस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में गूगल ने एनवीडिया के एआई प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए कौन सा नया टीपीयू लॉन्च किया है? राइट आंसर है आयरन वुड। ठीक है, आयरन वुड गूगल को चुनौती देते हुए, ठीक है, गूगल ने एनवीडिया को चुनौती देते हुए ये एआई के पर काम किया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? राइट आंसर है मित्र शक्ति 2025। देखिए, मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य होता है और ये जो संस्करण है, वो 11वां संस्करण है। ठीक है, 11वां संस्करण है और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में आयोजन इसका किया जा रहा है और बेलगांव में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एमडी और सीईओ वरुण बेरी के इस्तीफा देने के बाद किसे कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है रक्षित हरग्वे। रक्षित हरग्वे खूब अच्छे से सुना होगा, ईट हेल्दी थिंक बेटर, ब्रिटानिया का एडवर्टाइजमेंट जो आता है, तो देखिए उसके बन गए हैं अब रक्षित हरग्वे। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने इस्तीफा दिया? ठीक है, कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है, वरुण बेरी के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, तो ये दोनों ही नाम आपको ब्रिटानिया के सीईओ के तौर पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस से अपनी सेना को वापस बुला लिया है? राइट आंसर है ताजिकिस्तान। ठीक है, ये जो एयरबेस था आयनी एयरबेस, ये सोवियत सोवियत संघ के सोवियत काल में, यानी कि शीत युद्ध के काल में खोला गया था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई थी। भारत के लिए काफ़ी रणनीतिक था क्योंकि मध्य एशिया में एक अच्छी प्रभुत्व या एक अच्छा प्रभाव भारत का पड़ता था, लेकिन अब इस यानी एयरबेस को, जो कि तजाकिस्तान में था, ठीक है, जो कि तजाकिस्तान में था, उसे जो है रोक दिया गया है। भारत ने यहाँ से अपना वापस सेना को बुला लिया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पहले वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है भूटान। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा पर थे और जहां पर उन्होंने इसमें भाग भी लिया, ठीक है ना, इसमें भाग भी लिया, जहां विश्व में इतनी सारे युद्ध, इतनी सारी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है, कहीं तो शांति के प्रयास में वैश्विक शांति प्रार्थना किया जा रहा है, महोत्सव उसका आयोजन किया जा रहा है, तो वो देश है भूटान, बिल्कुल भारत के छोटे भाई की तरह। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अफ्रीकी देश की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की? किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उस देश की पहली यात्रा थी। राइट आंसर है यहाँ पर अंगोला। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी अंगोला पहुंच चुकी हैं और उसके बाद वो बोत्सवाना जाएंगी, ये मैंने कल आपको पढ़ाया ही था, इसके बाद वो बोत्सवाना जाएंगी। और देखिए यहाँ पर अंगोला की किसी भी मतलब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो कि वो गई हुई हैं, ठीक है ना। और देखिए, अगर पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब मिली, अंगोला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप तो कल मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, मैप कल आपको बता दिया था, तो आज देखते हैं पुर्तगाल से आखिर कब स्वतंत्र हुआ। तो ये हुआ है आपका 1975। भारत के साथ जो द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना हुई वो 1985 और 1986 में यहाँ पर भारतीय दूतावास खोला गया, ठीक है ना, यहाँ पर भारतीय दूतावास खोला गया, तो आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल से स्वतंत्र देश है, अफ्रीकी देश। नेक्स्ट देखिए, और अगर अफ्रीका की राजधानी पूछूं तो कल आपको मैंने इसकी अंगोला की, ठीक है ना, अफ्रीका नहीं, अंगोला की राजधानी पूछूं तो कल मैंने आपको बताया था अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार विश्व के शीर्ष 10 अरबपति शहरों की सूची में शामिल हुआ है? राइट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई मत लगा देना, पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, और देखिए ये अगर हम राजधानी, अरबपतियों की राजधानी की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, अरबपतियों की राजधानी है न्यूयॉर्क और यही न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, यही न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। और भारत में मुंबई, भारत का मुंबई वो तीसरे स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है, वो
तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन पर है। और 92 अरबपति, 92 अरबपतियों के साथ ये संख्या जो है मुंबई की। और अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, ये सब नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर 119 पति हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में, ठीक है। और 92 मुंबई में। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 57। अब वो टॉप 10 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस महिला को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है शेखा नासिर अल नवैस, ठीक है। कितने लोग तो पिक्चर में ही खो गए होंगे। तो देखिए, शेखा नासिर अल नवैस ये बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करेंगी, यूएन टूरिज्म का। और यूएई संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के तौर पर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए ये जो बैठक हुई इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के कार्यकारी परिषद की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई, जहाँ पर ये निर्णय लिया गया। कार्यकारी परिषद की बैठक ये स्पेन में हुई, ठीक है, जहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। अगले साल मतलब कि आने वाले समय में इसे यूएन परिषद में, महापरिषद में, वहाँ पर जाकर के इसे मंजूरी दी जाएगी। और इनका कार्यकाल जो शुरू हो रहा है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। और 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। अगर हम संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की बात करें, यूएन टूरिज्म की, इसकी स्थापना कब की गई, तो ये स्थापना ज्ञानवीरों 1975 में की गई। पहली बार इस पद पर कोई महिला नियुक्त हुई है, यानी कि 50 वर्षों में पहली बार एक महिला को नियुक्ति मिली है। तो नाम ध्यान रखिए, नासिर अल नवैस, नासिर अल नवैस। आपको नाम ये ध्यान रखना है, नासिर अल नवैस, ठीक है, नासिर अल नवैस आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानवीरों देखिए आज करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया है। पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए जरूर आएगा, इस क्लास से जरूर आपको मिलेंगे। और आप एग्ज़ाम दे के आएंगे ना, तो 15-20 मिनट का काम होता है। अगर आपने नोट्स बनाए तो 10 मिनट और ज़्यादा। और नोट्स अगर आप बनाते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो चलिए ज्ञानवीरों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।